ओम शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकृपा श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्र राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमः। हरे कृष्ण। प्रणाम सभी भक्तों को। गुरु वैष्णव की दया से हम लोग भगवत गीता के अंतर्गत भूमिका में चर्चा चल रहे हैं। कृपा करके जो कुछ भी चर्चा करें ध्यान से श्रवण कीजिए। कल हम 3 प्रकार के कर्मों की चर्चा कर चुके हैं। सात्विक, राजसिक, तामसिक। इसमें प्रभुपाद जी ने बताया था कि व्यक्ति को सात्विक कर्मों की ओर बढ़ना चाहिए, ना कि इंद्रिय विषयों के लिए व्यक्ति को कुत्ते बिल्लियों की तरह सामान्य कर्म में लगे रहना चाहिए। जीव को चाहिए कि वो मनुष्य जीवन की महत्ता को समझे, जो कि शास्त्रों से समझ सकता है। उसके पश्चात हमें हमारा गंतव्य समझ आना चाहिए कि जैसे ही हम भगवत गीता के उपदेशों का ठीक से पालन करेंगे तो हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा और हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे, जो इस आकाश से परे है, जिसकी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं। इसके बाद प्रभुपाद जी ने सनातन धर्म की व्याख्या की थी, जिसमें बताया था कि जो धाम है ये सनातन है, हम भी सनातन है और भगवान भी सनातन है, भगवान का धाम भी सनातन है। ये तीनों चीजें सनातन है। उस सनातन संबंध को जब कोई व्यक्ति भगवान के साथ समझ लेता है तो फिर वो भगवान के पास जाने का प्रयास करना चाहिए। रूपा जी ने यह बताया, हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं, दूसरे शब्दों में सनातन धाम, सनातन भगवान तथा सनातन जीव, अतएव गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। देखो प्रभुपाद जी ने यहाँ जो बताया है कि प्रत्येक जीव का, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं हमारा, हमारे में केवल प्रभुपाद जी का ही नहीं, हम सब जीवों का, चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक जितने भी जीव वृक्ष योनि में, गधे योनि में, सूअर योनि में, कुत्ते योनि में, किसी भी शरीर में जितने भी जीव हैं, उन सब जीवों का भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है। और घनिष्ठ संबंध मतलब घनिष्ठता संबंध में पाई जाए,
घनिष्ठता मतलब गाढ़ा संबंध, जिसके लिए कि सामने वाले व्यक्ति के बिना रह पाना कठिन हो जाए एक प्रकार से, ऐसा घनिष्ठ संबंध, ऐसा नजदीक का संबंध है। देखो कोई बाहर का संबंध होता है ना, तो उसको अपनी बात मनवाने के लिए या उस व्यक्ति का हृदय जीतने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन जो घनिष्ठ संबंध होता है, उससे फिर बात मनवाने के लिए या कुछ करवाने के लिए कुछ ज्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़ते, सीधा सीधा बोल देना होता है कि भाई ऐसा कर लो। जैसे पति पत्नी का घनिष्ठ संबंध होता है, तो पत्नी जो आदेश दे देती है वो पति को पालन करना पड़ता है। पति भी कोई आदेश देता है तो वो भी पत्नी को पालन करना पड़ता है। लेकिन कलयुग में ये वाला पक्ष थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है कि पति आदेश दे और पत्नी पालन करे। प्राय पत्नियां भाग्यशाली हैं कि उनको जो आदेश देना होता है वो दे देते हैं और पतियों को पालन करना पड़ता है। कलयुग के अंतर्गत उन्होंने जन्म लिया तो कुछ जरूर पुण्य कर्म किए होंगे जिसकी वजह से ऐसा किया, बलिदान पाया एक प्रकार से। खैर दोनों ही ओर से ये बातें पूरी होती हैं। उसके लिए ऐसा नहीं कि कुछ रिश्वतखोरी करनी पड़ेगी, कुछ देना पड़ेगा, बाहर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, नहीं। बच्चे का पिता के साथ घनिष्ठ संबंध है, बच्चे का माँ के साथ घनिष्ठ संबंध है, और माता पिता इस संबंध को बनाए रखने के लिए लालायित रहते हैं। छोटी छोटी चीजों से ही माता पिता खुश हो जाते हैं, बहुत बड़ी चीजें नहीं चाहिए होती। जहाँ घनिष्ठता है वहां पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए किसी से। वहां तो सामने वाले ने बोल दिया बस बहुत है, उतना ही काफी है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मेरा संबंध बच्चों के साथ या बच्चों का संबंध माता पिता के साथ बोले छोटा मोटा नहीं है, बहुत गाढ़ा संबंध है, घनिष्ठ। इसलिए भगवान हमारे संबंध के लिए जितने लालायित रहते हैं ना, इसलिए भगवान ने हमसे अपेक्षा में कुछ ज्यादा नहीं चाहा। भगवान क्या चाहते हैं, बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम, केवल इतना सही तुम मेरे को दे दो बस। जिसको कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी देकर के भगवान के साथ इस संबंध को जागृत कर सकता है। भगवान की ओर से जितना आग्रह है ना चीजों को लेने के लिए, उतना आग्रह हमारी ओर से देने का नहीं है। भगवान का थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति भावना रखता है तो भगवान दरवाजे पर पहुंच करके मांग लेते हैं। और कितना आग्रह है इसको करके दिखाते हैं। केवल भाषण में देने की बात नहीं है कि केवल बोल दिया भगवान ने। माता विदुरानी के पास जब भगवान गए तो भगवान ने जाते ही खुद से बोला मेरे को भूख लगी है। क्या भगवान को भूख लग सकती है? वो अपने आप में पूर्ण मदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण है वो, किसी भी चीज का उनके अंदर कोई अभाव नहीं है। भूख प्यास तो उनके लिए क्या, उनके भक्तों के लिए भी कोई कठिन काम नहीं है। देखो ना राजा परीक्षित जो भगवान की कथाएं सुन रहे हैं, उन कथाओं को सुनते सुनते ही उन्होंने भूख और प्यास को जीत लिया। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जाओ भैया थोड़ा सा पानी पी कर के आ जाओ, थोड़ा कुछ खा पी लो। बोले नहीं, मेरे को ये चीजें सताना तो दूर, इन चीजों की याद भी नहीं आ रही है। कई बार क्या होता है ना, हमें भूख नहीं लगी होती लेकिन भूख की याद आ जाती है। अरे भाई 5 बज गए और भूख बिल्कुल नहीं लगी है, ऐसे कैसे ही पेट भरा हुआ है सुबह से, क्योंकि इतना गरिष्ठ भोजन खाया था कि वो पचा ही नहीं। खूब पकोड़े मारे, खूब खीर खाई, खूब कचौड़ियाँ खाई, तो पेट भरा हुआ है लेकिन फिर भी 5 बजे याद आ गई। ये समय है। तो ऐसे ही पानी की याद आ जाए अचानक से, और याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, याद आ जाते तो व्यक्ति को फिर वो खाने की इच्छा हो जाती है। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं मेरे को भूख लगना प्यास लगना 3-4 दिन बीत गए, फिर भी कह रहे हैं भूख प्यास लगना तो दूर की बात है, मेरे को याद भी नहीं आ रही। 3-4 दिन बीत जाने के बाद भी, अन्यथा आदमी सुबह सुबह उठता है तो सोचे चलो पानी तो पीना पड़ेगा, तो सुबह उठते ही दूसरे दिन पानी की तो याद आनी चाहिए ना, या खाने पीने की याद आनी चाहिए। 4 दिन बीत गए, 4 दिन बाद भूख प्यास का बिल्कुल याद ही नहीं है। तो भगवान को भला भूख कैसे लग सकती है जब उनकी लीलाएं सुनने वाले की भूख प्यास खत्म हो जाती है। वो भी अपने आप में आत्माराम बन जाता है, आत्मतुष्ट बन जाता है। लेकिन
यहाँ भगवान स्वयं, भगवत प्रेम कितना है जीवों के प्रति, कितना गाढ़ा प्रेम है जीवों के प्रति, हम सोच ही नहीं सकते। उस प्रेम के चलते भगवान ये सारी चीजें ग्रहण करने के लिए भूखे हैं। इतना तो संसार में कोई भी व्यक्ति प्रेम कर ही नहीं सकता, लेकिन हम सब उन भगवान के साथ उस संबंध को भुलाए बैठे हैं। देखो ना, संसार में कोई व्यक्ति आपको अगर सड़े गले खाली चावल ला करके दे दे, बोले मैं आपके लिए भेंट लाया हूँ, तो कोई व्यक्ति उसे खाना चाहेगा क्या? अपने यहाँ पर दो डब्बे रखे हुए थे कमरे के अंदर, नर्सिंग लोग ने ला करके रखे थे। उसमें एक में मोतीचूर के लड्डू रखे हुए थे, और एक में बर्फी रखी हुई थी। तो जो बर्फी रखी है बढ़िया स्वादिष्ट, तो फिर वो मोतीचूर के लड्डू कौन खाएगा? तो वो डब्बा खोलते ही बंद कर दिया, नहीं खाना है इसको। हाँ, ये बर्फी बढ़िया है, चलो एक पीस खा करके देखते हैं कैसा है। बाकी चीजों में तो अटेम्प्ट बर्बाद करना व्यक्ति समझेगा कि अरे यार मैंने वो चीज क्यों खा ली। और ये तो लड्डू की बात हो रही है, बर्फी के सामने लड्डू कौन खाएगा? और भगवान जो द्वारकाधीश हैं, जो कि सारे संसार के, सारे ब्रह्मांड के वैभवों को धारण करने वाले हैं, जहाँ सारे देवी देवता लोग आते रहते हैं, जहाँ भगवान की ब्रजवासी के रूप में सेवा नहीं हो रही है कि भाई हाँ तुम्हें जैसे तैसे करके थोड़ा काम चलाना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। द्वारका में द्वारकाधीश भगवान बन करके शासन कर रहे हैं, और वहां पर भगवान को सूखे सड़े गले चावल सुदामा ला करके दिए, उसको भी ला करके नहीं दिए, छुपा रहे। और उस छुपी हुई अवस्था को भगवान उजागर करने के लिए भगवान ने जबरदस्ती किया, भाभी ने कुछ दिया भेजा नहीं, तो भगवान ने निकाल लिया। और निकाला ही नहीं, भगवान जब उसे खाने लग गए तो भगवान कहने लगे अरे ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो आज तक मैंने कभी रुक्मिणी ने नहीं बनाया, कभी रोहिणी माता ने नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया। बोले इतना भोजन कर दिया, वो चावल इतने स्वाद लगे भगवान को। खाली ऐसा नहीं, भगवान का केवल यशोदा मैया के साथ ही घनिष्ठ संबंध है, भगवान का नंद बाबा के साथ ही घनिष्ठ संबंध है, बाल बालों के साथ ही घनिष्ठ संबंध है। भगवान का किसके साथ घनिष्ठ संबंध है? जब सुदामा जी के साथ भगवान ने इतने घनिष्ठ संबंध को जताया, और भगवान ने उन चावलों को खा लिया। सड़े गले चावलों को हम तो मुंह में भी नहीं देंगे, और भगवान इतना खाने में निमग्न हो गए कि रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ना पड़ा, और रुक्मिणी जी को कहना पड़ा सारे आप अकेले ही खा जाएंगे। ये एक अनुभूति का विषय है जो भक्त लोग करते हैं। हमारे हृदय में भक्ति नहीं होती है, अनुभूति भी दूर दूर तक नहीं है, केवल बोलने के लिए हम बोल दे रहे हैं, सुनने के लिए आप लोग सुन ले रहे हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा ठंडे दिमाग से विचार करें कि भगवान कितने लालायित हैं हमसे ये सब चीजें ग्रहण करने के लिए। भगवान चाहते हैं कोई मेरे को पत्ता चढ़ाए, भगवान चाहते हैं कोई मेरे को थोड़ा सा पानी का पूछे, कोई पानी चढ़ाए, भगवान चाहते हैं कोई मेरे को थोड़ा सा फूल चढ़ाए, भगवान चाहते हैं कि कोई मंगल आरती में सामने, मेरे सामने तो आए, मेरे सामने आकर के एक बार खड़ा तो हो जाए। कौन नहीं चाहता? मेरे पिताजी बीमार हो गए थे तो मैं उनको मंदिर में लेकर के आ गया था, तो मंदिर में मेरे पास काफी भागदौड़ रहती थी। तो सुबह सुबह से ही मैं मंदिर में आ जाता था, उस समय बेचारे रेस्ट करते थे। शाम के समय में कथा वार्ता होती थी, तब तक वो सो जाते थे। और दिन में मैं बाहर रहता था तो मैं उनसे मिल ही नहीं पाता था। 8 दिन समय निकाल करके फिर वो घर पे वापस आ गए। मैंने वो घर पे क्यों वापस आ गए? बोले अरे यार मैं सोचता था तुम मेरे पास 5 मिनट तो आकर के बैठेगा कम से कम, लेकिन तुम्हारी व्यस्तता में मैं देखता था कि तुम इतने व्यस्त रहते हो कि सुबह सुबह तुम निकल जाते हो, और फिर शाम को वापस आते हो, कथा वार्ता करते हो, कीर्तन करते हो, तब तक मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं सो जाता हूँ, हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाती। मैं चाहता हूँ बस 5-10 मिनट आकर के तुम बैठ तो जाओ साथ में। वो नहीं हो पाता था, इसलिए मैं सोचा चलो घर वापस आ गए, तो घर वापस आ गए। तो भगवान भी ऐसा चाहते हैं कि, वो चाहते हैं कि ये बालक मेरे, वो पिता है ना, वो चाहते हैं ये बालक मेरे पास आए तो सही, कितना अच्छा लगेगा भगवान को। वो चाहते हैं सामने मंगल आरती में देखते हैं कि हाँ कौन कौन आया है, और भगवान इंतजार कर रहे हैं, और हम 4:45 पर आराम से पहुंच रहे हैं। भगवान सोच रहे 4:25 पे आके खड़ा रहेगा ये, लेकिन 4:45 पे आदमी पहुंचता है। जो रोज की आदत डल जाती है, ऐसी सोचता है इतना क्या जरूरी है।
उसको सेंस ही नहीं कि भगवान साक्षात करे भाई, कितना प्यार करते हैं। और कुछ लोग तो सोचते हैं हम ऑनलाइन ही कर लेते हैं साथ मंगल आरती, और ऑनलाइन ही खा लेना चाहिए फिर। वैसे आइडियली देखा जाए तो पानी का बोतल भी ऑनलाइन ही सामने रख करके पानी का पी, पानी भी ऑनलाइन ही पी लेना चाहिए। सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है कि हमारे भगवान इतना प्यार करने वाले हैं, और उनके साथ इतना घनिष्ठ संबंध भगवान ने घोषणा कर रहे हैं, पर हमारे जीवन में कोई घनिष्ठता हमारी ओर से नहीं। कारण हम सब बद्ध जीव हैं। देखो ना, माँ बच्चे के साथ कैसे प्यार से, हाँ, एक ही थाली में खा लेती है, या पिताजी बच्चे को बिठा करके एक ही थाली में खिला लेते हैं। चाहे बच्चे की नाक में से लेफ्ट राइट बत्तियां जल रही हो, कभी एक साइड की कभी दूसरी साइड की, फिर भी पिताजी बेचारे को खिलाते रहते, चल बेटा खा ले कोई बात नहीं। देखो इसका थोड़ा मुंह साफ कर खिलाओ तो मुंह साफ करके ला करके बिठा देते। कभी कभी थोड़ा गिर भी जाती है उसमें तो बाप सोचता कोई नहीं, नमक बढ़ गया कोई दिक्कत नहीं, खा लेता है, खिला देता है। यार इतना ज्यादा है, या उसी हाथ से पहुंच पहुंच करके बाहर फेंक देता है, फिर थोड़ा साइड में कपड़े से पहुंच लेता है, या कपड़े से पहुंच के रोटी खाना खेलना चालू कर दे। प्यार है ना। तो भगवान का भी इतना ही प्यार है, और ये माता शबरी के साथ भगवान ने दिखाया कैसे भगवान ने झूठे हुए सब्जी की, जो कि भील नहीं जाती की, जो कि एक प्रकार से निचली जाति है, शूद्र जाति माना जाता है, उस जाति के भगवान उस पे झूठों को, जिसको के आश्रम में लोग घुसने नहीं दे रहे, उसके मुंह का अंदर से चखा हुआ भगवान बेर खा रहे हैं। तो कोई व्यक्ति को तो घिन आ जाएगी, लेकिन प्यार इतना ज्यादा है कि भगवान को घिन नहीं आ रही है, भगवान को अच्छा लग रहा है। इसे कहते हैं घनिष्ठता का संबंध। हम सबका भगवान के साथ घनिष्ठता का संबंध है। अगर कोई करके देखे इसको आइडियली, या भाषण देना भाई अलग बात है, होता भी नहीं, अगर हो जाए तो फिर ये सनातन धर्म हमारा जागृत हो जाए। ये हमारी सनातन क्रिया है। संसार में कोई कार्य सनातन नहीं है, किसी के जीवन का भी कोई कार्य सनातन। आज हम लोगों में से कोई स्त्री बना है, कोई पुरुष बना है, तो कोई स्त्री बना है तो स्त्री शरीर में स्त्री जैसा कार्य कर रहा है, पुरुष बना है तो पुरुष के जैसा कार्य कर रहा है। वही 5 मिनट पहले क्या था, बोले कुत्ता था, कुत्ता था तो कुत्ते की तरह भौंक रहा था। वो गधा था तो गधे की तरह भटक रहा था जंगल में। पोइट्री सुना रहा था दूसरे दो लोगों को, ऐसे करके पूरा एकदम बढ़िया गधा बन करके पोइट्री सुना रहा। सांप है तो फुसकार मार रहा है। और 5 मिनट की आई तो सब एक क्षण पहले की बात है, एक प्रकार से देखा जाए तो। अभी तक हमारे 10 साल 20 साल 25 साल 40 साल जो भी जितने साल पे हो चुके हैं, थोड़ा सा आंख बंद करके सोचो तो पता लगेगा, एकदम से फिल्म की तरह सारी रील घूम जाएगी, पता चलेगा 1-2 मिनट का ही तो जीवन गुजरा है। ऐसा लगता है बल्ब जला और बल्ब बुझ गया। 20 साल ऐसे निकल गए जैसे बल्ब जला और बल्ब बुझ गया। 40 साल उम्र के ऐसे निकल गए जैसे बल्ब जला और बल्ब बुझ गया। तो इसमें कोई अनंत काल के समय में अगर 20 25 40 50 100 साल को देखा जाए अनंत काल के सामने, तो करोड़ों गिनती में जितने भी अरब खरब वर्ष भी है ना, वो सब भी बहुत क्षणिक ही माने जाते हैं। क्योंकि वो सब गिनती किए जा सकते हैं ना, अनंत को तो हम समझ ही नहीं सकते। अनंत के सामने गिनती में आने वाला जो भी अमाउंट है वो सब क्षणिक है। तो अरबों खरबों के सामने भी, अगर गिनती के सामने भी गिनती वाला काउंट करेंगे, कि अरबों खरबों के सामने 100 साल की उम्र कोई ज्यादा उम्र है? कुछ भी नहीं। हमने अपने जीवन में कितने कार्यों को बदलते हैं, जिस शरीर में जाते हैं उस शरीर के अनुसार हमारे कार्य बदलते रहते हैं। जरूरी नहीं कि आज जो स्त्री बना है वो शाश्वत रूप से स्त्री बनी आ रही हो सकता है पिछले जन्म में वो बॉडी बिल्डर हो, और अच्छा खासा खूब बढ़िया टी शर्ट वगैरह टाइट फिटिंग वगैरह पहन करके लोगों को आकर्षित करने के लिए उसने खूब स्त्री चिंतन किया हो। ये भी मेरी ओर आकर्षित हो जाए, वो भी मेरी ओर आकर्षित हो जाए, और इतना स्त्री चिंतन करने के अगला शरीर फिर वसुधा देवी दासी का मिल गया हो, या अंशिका माता का मिल गया हो, या प्रियंका माता का मिल गया हो, या कात्यायनी माता का मिल गया हो। जरूरी थोड़ी हो सकता है पिछले जन्म के बॉडी बिल्डर लोग हों, और उस समय में खूब प्रदर्शन किया हो। इस शरीर में स्त्री का शरीर मिल गया। हो सकता है कोई व्यक्ति पिछले जन्म में स्त्री हो, और पुरुष की ओर आकर्षित होने के कारण
रात दिन चिंतन करते 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 नरसिंह प्रभु को पुरुष का शरीर मिल गया जैसे। तो जीवन का कोई भरोसा तो कौन कहाँ से आ रहा है। लेकिन उस समय में पुरुष की तरह कार्य किया है, उस समय में किसी ने स्त्री की तरह कार्य किया है। और कोई हो सकता है मेरी तरह पिछले जन्म में हाँ कुत्ता हो एकदम से, तो भौंकने का काम पिछले जन्म में किया हो, तो इस जन्म में भी थोड़ा सा भौंकने का काम करना है। लेकिन थोड़ा सब्जेक्ट मैटर अलग हो गया है, भगवत कृपा से, गुरु कृपा से। बाकी कार्य तो वही है एक प्रकार से, लेकिन थोड़ा बदलाव तो हो ही जाता है भाई। तो ये अनेक जन्मों के क्षण क्षण पे हम देखते हैं, तो क्षण क्षण पे हमारे कार्य बदलते रहते हैं। सनातन शब्द का अर्थ क्या है? सनातन शब्द का अर्थ हिंदू नहीं है। सनातन शब्द का अर्थ मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, वो सब तो दूर की बात है। सनातन शब्द का ही अर्थ है जिसका ना आदि है ना अंत है, जिसका ना आदि हो ना अंत। और सनातन शब्द का अर्थ क्या है? किसी भी वस्तु का वो स्वभाव जिसको कि उससे अगर अलग कर दिया जाए तो पीछे वस्तु ही ना रहे। अर्थात जिस स्वभाव की वजह से वो वस्तु सत्ता में टिकी हुई है, अर्थात उस स्वभाव को उस वस्तु से अलग करने से ही वो वस्तु खत्म हो जाए। दूसरे शब्दों में वस्तु के साथ सदा रहने वाला जो उसका करेक्टरिस्टिक है, जो उसका नेचर है, बोले वो उस वस्तु का सनातन स्वभाव माना जाए। अब जैसे चीनी है, तो चीनी की मिठास को क्या ऐसा किया जा सकता? हाँ, ये चीनी का पीस, और बोले ये मिठास, इधर मिठास आ गई हाथ में, उधर इधर इधर चीनी बनी रही हाथ में। ऐसा हो सकता है? कोई व्यक्ति चीनी उठा करके लेके जा रहा है, अरे रुक जा कहाँ से लेकर के जा रहा है इस डब्बे को, इसमें अभी मिठास नहीं डाली है मेरे को, इधर ला चीनी को, मैं इसमें मिठास डाल देता हूँ तो किसी दूसरे डब्बे से वो मिठास ऐड करे। ऐसा हो सकता है? नहीं। चीनी में से मिठास अलग करोगे तो चीनी खत्म हो जाएगी। और अगर चीनी हाँ की सत्ता जब तक है, वो केवल और केवल उस मिठास के स्वभाव के कारण है। इसलिए चीनी में से मिठास को कभी अलग किया ही नहीं जा सकता। उसी को धर्म कहते हैं उस वस्तु का। जैसे अग्नि है, तो ऐसा कोई कह सकता है ये आग है और ये अभी ठंडी आग है और इसमें थोड़ा सा मैं गर्माहट डाल देता हूँ, अब देखो अभी गर्म आग है। ऐसा नहीं हो सकता। आग में से गर्मी निकाल दिया तो आग खत्म, फिर अग्नि नहीं रही। अग्नि में से प्रकाश निकाल दिया तो अग्नि खत्म हो जाएगी। तो जो चीज का शाश्वत स्वभाव है जिस वस्तु का, बोले वही उस वस्तु का शाश्वत धर्म है। वस्तु की बात हो रही। तो जितने भी जीव हैं, बोले सारे जीव कैसे हैं? बोले सनातन है। तो उनका कोई ना कोई ऐसा स्वभाव जरूर होगा जिसके बिना वो जीव रह ही नहीं सकता। बोले वो स्वभाव जिसके बिना जीव की सत्ता ही नहीं रह सकती, बोले वो उस वस्तु का सनातन धर्म है। तो हमारा क्या धर्म है संसार में? जीव को अगर एनालाइज किया जाए, जीव का अगर स्वभाव निकाला जाए, तो जीव का स्वभाव पता चलेगा, वो है सेवा करना। जीव मात्र का सनातन स्वभाव है वो सेवा करे। दूसरे शब्दों में वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। अब जीव है तो कुछ ना कुछ क्या करेगा? जीव सनातन है तो सनातन कार्य करेगा। अब जीव कंफ्यूजन में आकर के उस सनातन कार्य को भूल करके शरीर जब अपने आप को मान लेता है, तो सनातन कार्य को डवटेल करके वो शरीर के स्तर का कार्य करने लगता है। ये सबसे बड़ी समस्या। कुत्ता बनेगा तो कुत्ते जैसा कार्य करेगा, गधा बनेगा तो गधे जैसा कार्य करने लग जाएगा, जबकि वो है ही नहीं। है वो आत्मा। जब हम आत्मा के स्तर पर सनातन कार्य करने लगे, तो हम सनातन धर्म का पालन करने लगे। उससे पहले नहीं बन पाएंगे।
लोग कहने के लिए कह देते हैं कि हम तो सब सनातनी है। सनातनी का अर्थ क्या पता ही नहीं लोगों को। अरे हिंदू शब्द की उद्गम है। हिंदू शब्द सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को मुस्लिम लोगों ने बोलना चालू किया, तो वो लोग सिंधु बोलते थे। सिंधु शब्द अपभ्रंश होते होते हिंदू शब्द बन गया। हाँ, शास्त्रों में हिंदू शब्द भी पाया जाता है, लेकिन वो दूसरे अर्थ में पाया जाता है। केवल रबर स्टैंप वाला जो सो कॉल्ड हिंदू है, ये हिंदू शब्द का हमारे सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं। इसकी एक, हाँ, समय सीमा है। जैसे मुस्लिम लोगों की समय सीमा है, क्रिश्चियन लोगों की समय सीमा है, जैन लोगों की समय सीमा है। ये सब धर्म सनातन धर्म नहीं है। हमारा जो सनातन धर्म है क्या है, बोले हमारा सनातन कार्य कौन सा कार्य जो सनातन रूप से चलता है, हर शरीर में चले, आत्मा के स्तर का जो कार्य है वो है भक्ति का कार्य। हमें इस भक्ति के कार्य को करना होगा। अब देखो, जब हम छोटे थे तो हमने जैसे कल बता रहे थे, तो बालकपन में अलग कार्य किया, जवानी में अलग कार्य हो जाते हैं, बुढ़ापे में अलग कार्य हो जाते हैं, शरीर बदलता है तो दूसरे कार्य हो जाते हैं। लेकिन जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो बालक भी जब करता है, जवान भी जब करता है, बूढ़ा भी जब करता है। सब लोग भागवत पढ़ते हैं, सब लोग मंगल आरती करते हैं। बूढ़े हो जाने पर ऐसा नहीं अब तो बूढ़े हो गए, अब कोई जरूरत नहीं, अब रिटायरमेंट ले लो, नहीं। मरते दम तक यही कार्य सब लोग भक्ति के नियमों का पालन करते हैं। जब कोई व्यक्ति भक्ति के नियमों का पालन करने लगता है तो वो उसकी शाश्वत वृत्ति है। बस इसको जागृत करना है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, तो जी हम बता रहे हैं अस्थायी रूप से। किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर लें, बस, तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे। जैसे भगवान बोले सोना खाना, शौच आदि ये सब शुद्ध हो जाए, ये कर्म भी हमारे शुद्ध हो जाएंगे। कैसे? बोले सुबह मंगल आरती करनी है सब उठ करके। अगर सोएंगे नहीं तो फिर कैसे मंगल आरती रोज कर पाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए सो रहे हैं किस लिए कि सुबह जल्दी उठ करके मंगल आरती कर सके। तो हमारा सोना भी मंगल आरती के लिए केंद्रित हो गया, तो हमारा सोना भी शुद्ध हो गया। नहा रहे हैं किस लिए कि चलो भगवान के सामने मंगल आरती में खड़े हैं, नहा धो करके। जिससे आसपास के लोग भी हमारे आसपास में खड़े रहें, नहीं तो हमारे शरीर से बदबू आएगी तो दूसरे लोग भाग जाएंगे बेचारे। हमारा नहाने का कार्य भी भगवान के लिए हो गया, हमारा शौच आदि कार्य भी भगवान के लिए हो गया, सब कार्य हमारे शुद्ध हो सकते। यही हमारा शुद्ध जीवन कहलाता है। परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम ये दोनों ही सनातन है और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। सार्थकता मतलब सार्थकता। हमारा अर्थकता मतलब हमारा मीनिंग है, कैसा है बोले पर्पसफुल मीनिंग हो जाएगा जी। अभी तक हमारा मीनिंग निरर्थकता में जीवन जी रहे हैं, हम कोई मीनिंग ही नहीं है हमारे जीवन का। हमारा जीवन आज पर्पसफुल लाइफ नहीं है हमारी, आज हमारी पर्पसलेस लाइफ है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मानव जीवन की सार्थकता है, ये कार्य केवल मानव जीवन में किया जा सकता है। क्या कार्य बोले, सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति। भगवान के धाम में हम चले जाए। और भगवान बहुत लालायित है, इतने लालायित हम नहीं है भगवान अपने पास बुलाने के लिए जितने लालायित है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं। कितने दयालु भगवान हैं कि हम अनुमान नहीं लगा सकते। शब्द क्या लिख रहे हैं ऊपर, जीवों पर भगवान अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे उनके आत्मज हैं। आत्मज मतलब बेटा है, संतान है। संसार में माता पिता की संतान लूला लंगड़ा कैसा भी हो जाए तो भी माँ कितना प्यार करती, पिताजी कितना प्यार करते। बोले संसार की ऐसा प्यार करने वाली करोड़ों माताएं, थोड़ा सा हम ठंडे दिमाग से अनुमान लगाएं, संसार की करोड़ों माताएं जो कि प्यार करने वाली माताएं,
प्यार करने वाली करोड़ों माताओं का प्यार इकट्ठा कर लिया जाए किसी माता के अंतर्गत और उसको भी करोड़ों गुना कर दिया जाए, इतना ज्यादा प्यार भगवान करते हैं। हम तो भगवान की दयालुता को बिल्कुल समझते ही नहीं है। भगवान तो किसी भी संबंध को अपनाने के लिए इतने लालायित रहते कि बहाना खोजते, ये मेरे को जहर ही पिलाए लेकिन पिलाए तो दूध। तो जहर पिलाने के बहाने से ही सही लेकिन दूध पिला रहे, तो भगवान ने उसको माता का संबंध घनिष्ठ वाला संबंध दे दिया। इसलिए तो उद्धव जी रो रहे हैं विदुर जी के साथ बात करते करते, भैया इतना कोई दुनिया में दयालु मिलेगा कि जहर देने वाले व्यक्ति को अपनी माँ बना ले। ये भगवान की आत्मस्था है। भगवान इतने दयामय हैं कि कोई संसार की माँ तो कभी कभी खिसिया करके बच्चे को बोल दे तो तू पैदा होते ही मर जाता तो अच्छा रहता कम से कम। धरती का बोझ, काला कलूटा, तेरी शकल के कारण कोई तेरे को ब्याह भी नहीं कर रहा है। तरुण जी का तो ब्याह हो गया है, आपको नहीं कह रहा हूँ, आप अपने ऊपर मत ले लेना तो। और भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, तो माता पिता बहुत फेड अप हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उसके कारनामों से फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, ऐसा घटिया काम आए दिन तेरी वजह से हमें मुंह नीचा करना पड़ता है, मुंह दिखाने लायक तूने हमें कहीं छोड़ा नहीं, पैदा होते ही मर जाता तो ये तो अच्छा होता। लेकिन क्या भगवान ऐसा कह सकते हैं? भगवान बेचारे कोई कितना भी कुछ भी करता रहे, भगवान कभी फेड अप नहीं होते, कभी भगवान फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते। तो सब जानते हैं, बैठे बैठे वहां खड़े रहते हैं, भगवान अल्टर में देखते ही सब जानते हैं, तो ऐसा नहीं मुंह से कोड़ लें, फिर भी बेचारे मुस्कुराते रहते हैं। एक एक व्यक्ति जो जो कारनामे करके सामने शक्ल दिखाता है, भगवान से कुछ छुपा नहीं है, भगवान हर चीज को जानते हैं, फिर भी भगवान बेचारे दयालु है, फिर भी स्वीकार करते रहते हैं, कोई बात नहीं, इतने दयालु है। और भगवान कह भी नहीं सकते क्योंकि जीव का कोई समय ऐसा था ही नहीं कि वो पैदा हुआ हो, कभी पैदा हुआ हो तो कह देते कि तू पैदा होते ही मर जाता, वो तो सनातन है ना जीव। तो कैसे भगवान कहते हैं, क्यों ना भगवान पैदा हुए ना जीव पैदा हुआ, तो भगवान कहते ही नहीं। और भगवान ये भी नहीं कहते कि अब तो कम से कम मर जा तू कहीं जा करके, ये भी भगवान नहीं कह सकते। माता पिता तो सो कॉल कह सकते, तो कहीं कुआ खाई में मर जा, तेरे लिए सब कुआ भी सूख गए, कहीं जाकर के छलांग नहीं लगा सकता क्या? माए ऐसा बोल देती, भगवान ऐसा भी नहीं बोल सकते, भगवान को पता है ये सनातन है, मरने के लिए जाएगा तो मरेगा भी नहीं। हम भूल जाते हैं, हम कई बार सोच में पड़ जाते हैं हाँ मैं मर जाऊंगा, दूसरों को धमकी देते हैं हाँ मैं मर जाऊंगा, भगवान जानते थे मर के कहाँ जाएगा, मर ही नहीं सकते। आत्मा तो तेरी शाश्वत है, केवल एक कपड़ा ही तो चेंज करेगा तुम जाते से। भगवान न चाहते हुए भी, पहली बार तो भगवान चाहते ही नहीं ऐसा कि मैं प्यार न करूं इसको। भगवान सब जीवों के हाँ पिता हैं और सब जीव उनके आत्मा से, इसलिए भगवान बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में घोषित किया, सर्व योनिषु अहम बीज प्रदः पिता, मैं सबका पिता हूँ, घोषणा। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे उन सब के पिता हैं। भगवान सूअर के भी पिता हैं, गधे के भी पिता हैं, कुत्ते के भी पिता हैं, ऊंट के भी पिता हैं, छिपकली के भी पिता हैं, कॉकरोच के भी पिता हैं, सबके पिता। मम सब प्रिय सब मम उपजाए, तिन में अधिक मनुज मोहे भाए। भगवान को सब बड़े प्यारे लगते हैं, मनुष्य को ज्यादा ही प्यारे लगते हैं। भगवान ने व्यवस्था बनाया है, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, बोले वे उन सबके पिता हैं, अतः भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं। और बड़ी बात, हम में से कोई भी बद्ध जीव भगवान को ये नहीं चाहता कि प्रभु आप आओ और हमें ले जाओ। बद्ध जीव तो ये चाहता है कि आज मंगल आरती हो ही नहीं। क्यों? बोले आज बरसात हो रही है ना, मौसम ठंडा है, बाहर जाएंगे तो पिघल जाएंगे,
और बरसात में हम फिर बह के चले जाएंगे। कई बार मैं देखता हूँ मंगल आरती में, हाँ, देखता हूँ गिने चुने दो चार ही भक्त दिखाई देते, तो मैं सोचता हूँ दरवाजा तो नहीं बंद कर दिया किसी ने। बाहर जाके देखता हूँ मंदिर का तो पूरा दरवाजा एकदम पूरी तरह से खुला हुआ है। फिर भक्त लोग क्यों नहीं है, पूछा, भाई भक्त लोग तो आज बरसात थी ना, पानी में जरा सा भी चले जाते तो आटे की तरह पिघल करके बह जाते। आज तो इतनी कड़ाके की ठंड पड़ी प्रभु, सारी रात दो दो बजाइयां भी कुछ नहीं खा। इसलिए बोले मंगल आरती कैसे हो जाती है। विचार करो, क्षणिक कार्य करने वाला सैनिक जो हिमालय में जाकर के पहाड़ों में जाकर के खड़ा रहता है, रात दिन खड़ा रहता है, वो कोई मंदिर में जाकर के खड़ा होने के लिए नहीं खड़ा है, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। कौन से कर्तव्य का, सैनिक के कर्तव्य का पालन कर रहा है। क्षणिक रूप से वहां पर खड़ा है, क्षणिक कार्यों को करने के लिए खड़ा है, और हम सनातन कार्य को करने के लिए हम ठंडी से प्रभावित हो रहे हैं। आज तो इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, ओहो, कूलर के सामने से हट ही नहीं सकता था प्रभु जी, तो भगवान के सामने कैसे आता। कूलर जो ठंडक दे रहा था, वो भगवान थोड़ी ठंडक देंगे। एसी से जो मैं आया, मैं दरवाजा खोल के जैसे ही बाहर निकला तो ऐसी लू लगी मेरे को, तुरंत फिर से वापस घुस गया और फिर मैं एसी के सामने बैठा। सनातन कार्य से हम लोग संसार में कितने घबराते हैं, जबकि असली उद्धार हमारा सनातन धाम में जाने से ही होगा। असली आनंद हम वहीं प्राप्त करेंगे, दिव्य इंद्रियों से हमें आनंद की प्राप्ति होगी। संसार में तो हमें इन सब चीजों की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। लेकिन जीव इतना निष्ठुर है, इतना निष्ठुर है कि संसार में पाप कर्म करता है और नरक में जाता है। फिर भगवान उसको दया करके मनुष्य शरीर तक खींच के लाते हैं, मनुष्य शरीर में आकर के पाप कर्म करता है, फिर नरक में जाता है। फिर भगवान मनुष्य शरीर देते हैं, फिर पाप कर्म करता है, फिर नरक में जाता है। फिर भगवान मनुष्य शरीर देते हैं, फिर पाप कर्म करता है, फिर नरक में जाता है। ऐसे न जाने कितने बार। आज एक महात्मा जी कथा सुना रहे थे, तो हम सुन रहे थे, तो एक ब्राह्मण के बारे में चर्चा चल रही थी। बोले एक ब्राह्मण था और उनका एक सेवक था जो मल्लाह जाति का था, निषाद जाति का था। तो सेवक अचानक से, एक नौजवान था, वो बेचारा मर गया। तो मर गया तो महात्मा जी अंदर कमरे में बैठे हुए थे, रात्रि के समय में अचानक से देखा कि वही लड़का साक्षात रूप से खड़ा है। तो उसको देखते ही बोले, उनके बाल खड़े हो गए, रोम रोम खड़े हो गए, ये तो मर गया था, ये मेरे कमरे में क्या कर रहा है। और कमरे में खड़ा ही नहीं, वो बोलने लग गया। बोले पंडित जी प्रणाम। तो बाल तो खड़े हैं लेकिन ये करते क्या बेचारे। बोले लाला तू तो मर गया था ना। बोले हाँ मैं मर गया हूँ। तो फिर तू यहाँ क्या कर रहा है। बोले मर करके अब मैं यमदूत बन गया, अब मेरे को यमलोक में जॉब मिल गई है बढ़िया सी। बोले यमलोक में तेरे को जॉब मिल गई तो। बोले हाँ, जब व्यक्ति 100 बार नरक में चला जाता है, संसार में मनुष्य बनता है, फिर मर के नरक में जाता है, फिर मनुष्य बनाते भगवान लाखों योनियों में से निकाल करके फिर नरक में जाता है पाप कर्म करके। ऐसे 100 बार जब ऐसा कर लेता है, नरक में बार बार आना जाना कर लेता है, हर नरक को घूम लेता है, कुंभी पाप हो और अनेकों रौरव हो, ये सब नरकों में जब घूम लेता है तो सब नरकों का उसको एक्सपीरियंस हो जाता है। तो उस स्थिति में यमराज कहते हैं कि अब इसको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं कि कौन से नरक का क्या रास्ता है, कैसे सजा दी जाती है। अब इसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाए, इसका नरक से बहुत प्यार है, तो इसको बोले यमदूत बना दिया जाए। तो बोले मेरे को इसलिए यमदूत बना दिया गया, विशेष ऑफर मिला मेरे को। देखो याद रखो, 100 100 बार व्यक्ति नरक में जाता है और फिर मजबूरी में यमराज को उसको यमदूत बनाना पड़ता है। भाई अब तेरे को ट्रेनिंग देने के लिए टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा, और तेरे कोमल हृदय को कठोर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद ही बेशर्म तो इतना हो गया कि बार बार तेरे को नरक में जाने की इच्छा हो जाती, तो सुधरने का नाम नहीं लेता। जैसे मैं अपने जीवन का उदाहरण लूं, सुधरने का हमारे जीवन में नाम ही नहीं होता। पता नहीं कब उत्तम मोहन प्रभु जैसे भक्त लोग मेरे ऊपर कृपा करेंगे, जिससे ऐसे भक्तों का सारे कृपा करके मेरा उद्धार हो। तो बोले अब मेरे को यमदूत बना दे। बोले यमदूत, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बोले मैं इस बनिया को लेने के लिए आया, उस सेठ को लेने के लिए आया।
तो सेठ का नाम बताया। बोले सेठ तो अभी अभी हमें इनविटेशन दे करके गया, उसके लड़के की शादी है। बोले 2 दिन बाद तो उसकी शादी। बोले शादी ब्याह जो भी है सब रखे रह जाते हैं, अभी समय आ गया है इसका, अभी से हम लेकर के जाएंगे। अच्छा, उसको आप लेकर के जाएंगे? बोले हाँ। कैसे लेकर के जाओगे? बोले मौत का तो थोड़ा सा बहाना होता है, तो देखना इसके पेट में घुसेंगे, पेट दर्द होगा, सब लोगों को चिल्लाएगा मेरे पेट में बहुत दर्द है, और फिर पेट दर्द में ही चल बसेगा। तो इधर से बोले अरे टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ, ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता, समय हो गया, यमराज को भी जा करके मेरे को बताना है कि भाई इस समय में इसको उठाना था, लेट नहीं कर सकता। लेकिन आपको तो मैं ऐसे ही मिलने के लिए चलाया, थोड़ा बताने के लिए चलाया हाल चाल, आपके मैंने बहुत लंबे समय नौकरी किया। तो इतनी देर में वो वहां से गायब हुआ, और उसके गायब होने को 1 मिनट हुआ हुआ, इतनी देर में उस पड़ोस में से रोना धोना चालू चालू हो गया। वो पंडित जी सुन रहे, ओ चल बसा सेठ इसका मतलब। अब तो उनके रूप में खड़े हो गए, भैया पता नहीं अब अपना नंबर कब आएगा। तो जाने से पहले पंडित जी ने उसको कहा था, भैया आते रहना कभी, तेरे को जैसी मौका मिल जाए, कभी 2-4 मिनट के लिए, कभी ऐसी घटनाएं कभी घटित हो तो बता देना कहाँ क्या हो रहा है, और मेरा भी कभी टाइम हो तो बता देना उस तरह से। बोले जरूर सेठ जी, समय आएगा तो आपके पास मैं ही आऊंगा, चिंता मत बिठाने के लिए। बोले बोले वैसे भी आ जाना भाई। तो एक दिन और आ गया हो, और आ गया तो पंडित जी बोलने लगे कि भाई मेरी एक इच्छा है। बोले क्या इच्छा है? बोले जीते जी मैं नरक स्वर्ग दोनों देखना चाहता। बोले उससे क्या होगा? बोले मैं नीचे आकर के संसार के लोगों को देख करके सब चीजों को बताऊंगा, फिर लोगों के जीवन में बड़ा बड़ा बदलाव आ सकता है, बड़ा प्रभाव पड़ेगा लोगों के जीवन में। बोले वैसे होता तो ऐसा है नहीं कि जिंदा आदमी चला जाए और फिर जिंदा ही वापस आ जाए, मर के नरक स्वर्ग देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी चलो आपका मैं प्रयास करूंगा। तो उसने यमराज की बड़ी अच्छी सेवा किया, तो यमराज एक दिन बड़े खुश हुए कि भाई ये बहुत एक्सपर्ट तरीके से लोगों को सजा दे रहा है, और बहुत ईमानदारी से अपने कार्य को निभा रहा है जब से यमदूत बना है। और यमराज खुश हो गए, तू वरदान मांग ले तेरे को जो चाहिए। तो वो बोला कि महाराज अगर आप देना ही चाहते तो एक पंडित जी हैं, वो नरक स्वर्ग दोनों देखना चाहते हैं जीते जी। तो देखने लगे। बोले जीते जी कैसे देख सकते हैं, तो मरने के बाद ही होते हैं। बोले चल अब तूने पहली बार कुछ मांगा है तो जा, तेरे को दिया, एक काम करो 2-4 लोग चले जाओ और उसको सोते हुए चारपाई के साथ ही उठा के ले आओ। ये चला गया और जाकर के सीधा पंडित जी को उठाया, बोले चलिए पंडित जी, आज आपको जीते जी नरक स्वर्ग दिखा करके लाते हैं। वैसे तो आपने कहा है कि प्रभाव पड़ेगा, आपके वचनों का प्रभाव तो खा पड़ेगा, या तो आप इनको पागल समझेंगे या ये लोग आपको पागल समझेंगे, कुछ फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। तो चले गए नरक देखने के लिए। नरक में देखा चारों तरफ यातनाएं दी जा रही है, लोगों की बड़ी दुर्दशा है, बड़ी हालत है। बोले भैया ये किस किस रूप में ऐसी सजाएं दी जाती हैं? बोले कोई भी व्यक्ति कुछ भी गलत काम करता है उसको यहाँ पर किस प्रकार से सजा दी जाती है। बोले मेरा भी कुछ देख लो भाई, मेरे से भी कोई गलती हुई है क्या, मेरे को भी नरक में आना पड़ेगा? बोले बिल्कुल आना पड़ेगा। क्या गलती हुई? बोले आप पंडित जी बन करके अपना जूता सिलवाने के लिए मोची के पास गए थे, और वहाँ मोची ने थोड़ा सा उस पे चमड़ा लगाया और चप्पल को ठीक कर दिया, और आपने अपनी पंडिताई झाड़ दी उसके ऊपर। अरे भैया पंडित जी से भी पैसा लेगा क्या? ईमानदारी का उसका पैसा होता था, आपने उसको 2 पैसे कम दे दिए। बोले छोड़ छोड़ छोड़, 2 पैसे क्या लेता। तो बोले वो 2 रुपए का हिसाब आपको यहाँ चुकता करना पड़ेगा, आना तो पड़ेगा। बोले ऐसा कुछ हो सकता है कि मेरे को बिना आए काम चल जाए? बोले जो मोची था वो भी नरक में सड़ रहा है, उससे ही पूछ लो। तो नरक में जहाँ पड़ा हुआ था उसके पास, भैया तो लगे तो 2 रुपए अभी ले ले। बोले महाराज यहाँ भारत की करेंसी तो चलती नहीं, नीचे के 2 रुपए अब यहाँ तो चलते नहीं, वो हिसाब किताब तो नीचे ही हो सकता था। बोले यहाँ भी हिसाब किताब कुछ लेन देन करके जैसे तैसे करके मैं तेरा क्या काम कर दूं जिससे हिसाब चुकता हो? बोले एक काम करो, एक बित्ता, मतलब इतना लंबाई और इतना ही चौड़ाई, आपका चमड़ा निकालना पड़ेगा, तो आपको नरक आने से बच सकते। 2 रुपए के चलते ऐसा हिसाब किताब करना पड़ेगा।
बोले भैया नरक में जब उन्होंने देखा एक जगह तो पकौड़े की तरह तेल में फ्राई कर दिया जा रहा है आदमी को, एक जगह पर बिल्कुल टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं फिर भी मर नहीं रहा है। एक जगह पे उसको दुनिया भर की तांबे की जमीन है, अरबों खरबों किलोमीटर की, और उसमें नीचे से तप रहा है, उसको छोड़ दिया गया, वो भाग रहा है बेचारा, डांस कर रहा है, selfie कर रहा है। एक जगह पे कांटों के पेड़ पर उसको फेंक दिया गया, बड़ी दुर्दशा हो रही है। बोले भैया तो एक बित्ता नहीं लगे तो 1.5 बित्ता लंबा और 1.5 बित्ता चौड़ा तो मेरी पीठ में से काट ले तो। और उसने लगाया चीरा, फटाक से एकदम से कवर जैसे निकाल देते हैं, ऐसे पूरी चमड़ी निकाल दी, खून बहने लग गया, बड़ा दर्द। देखो, हमें थोड़ा सा भी उंगली काटते हैं ना तो कितना चीखते चिल्लाते, उंगली कट गई, कितनी बुरी हालत हो जाती है। नाखून के पास में भी जो चमड़ी अपने आप निकल के आ जाती है ना, उसको भी खुद थोड़ा निकालना चाहता है ना आदमी, तो भी कितना कष्ट होता है। और आदमी मुर्गे बकरे को तो ऐसे काट देता है, और मुर्गे बकरे आदि काटने वालों की दुकान पर देखो उनके फोटो कैसे लगाते हैं, मुर्गे का और बकरे का, ऐसा फोटो लगाते हैं जैसे बकरा बहुत खुश हो रहा है काटने के लिए। ऐसा सुंदर सा फोटो एकदम से टावर में आता है, मैं काटने के लिए तैयार हूँ, कितना खुशी है, मेरे को पीएम का पद दिया जा रहा है। ऐसे ही मुर्गे का भी फोटो ऐसे, ऐसे कितना ब्रह्म मुहूर्त की बेला में अब बस बांग देने वाला है, कितना आनंद की बात है कि मैं यहाँ तक पहुंच गया, मेरा लक्ष्य प्राप्त हो गया जीवन से। और जो देने वाले हैं वो सोच रहे हैं हम इन मुर्गों का उद्धार कर रहे हैं, बकरों का उद्धार कर रहे हैं, भैंसे का उद्धार कर रहे हैं। कितना दर्द से बेचारों को गुजरना पड़ता है, अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन पब्लिक इन सब ठगाई में आ जाती है, उनको जरा सा भी लगता ही नहीं। अन्यथा उनको लगाना चाहिए कि बकरा कैसे तड़प रहा है, उसका वीडियो प्ले करना चाहिए, तब पता चलेगा कि बकरा कैसे तड़प रहा है, बेचारी मुर्गी कैसे तड़प रही है, तुम इनको कैसे कैसे खा सकते हो भाई। लेकिन वहाँ फोटो का ऐसा चक्कर रहता है कि आदमी उसके झांसे में आ जाता है। जैसे शादी के समय में लड़कियों के फोटो दिखाए जाते हैं, और उनको पता नहीं कि राक्षस लड़का है, और लड़की के भी पूरे 32 गुण मैच कर रहे हैं, वो भी राक्षसी स्वभाव। तो जब फाइटिंग होती है तब फोटो साइड में सब धरे रह जाते। तो संसार में जीव इस बात को नहीं समझ पाता कि एक एक कर्म का हिसाब देना, पूरा चमड़ा निकाल दिया उनका। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने नरक में समय व्यतीत, बोले देख लिया मन मेरे नरक में क्या हालत होती है, तो भैया मेरे को थोड़ा स्वर्ग भी दिखा दो। नरक में तो मलमूत्र में भी आदमी को फेंक दिया जाता है, मलमूत्र की नदियां बह रही, उसी में आदमी को खाना, उसी में तैरना, उसी में आंख में भी मलमूत्र घुस जाएगा, कान में भी मलमूत्र घुस रहा है, नाक में भी घुस रहा है, उसी में से जैसे आदमी डूबता है ना नदी में तो मुंह में से फिर पानी भर के पानी कुल्ला करता है, ऐसे उस नदी में मुंह में घुस गई है गंदगी, और उसी को मुंह से बाहर निकाल रहा है और तैरने का प्रयास कर रहा है, जैसे से नरक देख कर बोले अब जल्दी से स्वर्ग दिखा दो देख। अब पूरा ग्राफिकली मैं नीचे जाके वर्णन करूंगा, शायद लोगों को समझ में आ जाए। अब मैंने तो देखा नहीं भाई, मैंने तो सुना हुआ है, उसको ही मैं वर्णन कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये थे कि कैसे पागल प्रभु जी हैं, कैसी बातें करते हैं, बिल्कुल एकदम ग्राफिकली उसको एक्सप्लेन करते हैं, इतना नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसने अनुभव किया वो तो एकदम से बेहोशी जैसी हालत में एकदम गदगद वाक्यों से रुदन करते हुए वो तो वर्णन करेगा, वो कैसा वर्णन करेगा। उन्होंने नरक देख लिया, बोले स्वर्ग और देखा, लेकिन उस नरक में एक चमत्कार और देखा उन्होंने कि अचानक से एक व्यक्ति के लिए विमान आ गया, और विमान आ गया और दिव्य देह के साथ वो लोग उस विमान में चढ़ करके भगवत धाम को चला गया। बड़ा आश्चर्यजनक स्थिति देखी। तो उन्होंने अरे अरे इसके साथ ऐसे कैसे हो गया, ये नरक में से कहा तो नीचे मलमूत्र को पी रहा था, कान में घुस रहा था, अचानक से वो शरीर अपने आप यमदूतों के हाथ से छूट करके, यमदूत निकलने और नहीं देते, बड़े बड़े डंडे रहते, घुसेड़ते रहते उसमें, निकलेगा कैसे बेटा तो ऐसे। अचानक से दिव्य देह को प्राप्त होकर के चला, बोले ये ऐसा कैसे हो गया, बोले इसके घर में एक भक्त पैदा हो गया, अभी अभी उसने जन्म लिया, और वो जन्मजात भक्त है, इसके खानदान में जन्मजात भक्त होने से
इसको नरक से तुरंत मोक्ष दिया जाए। ऐसे मीराबाई ने कई सारे पूर्वजों को उद्धार कर दिया। दूसरी ओर स्वर्ग में ले जाएगा। स्वर्ग में बड़े सुंदर सुंदर नंदन कानन वन नदी हैं, अप्सराएं गा रही हैं, सुंदर वाद्य यंत्र बज रहे हैं, सुंदर पारिजात के फूल हैं, कमल के फूल हैं, मोगरा के फूल हैं, चंपा के फूल हैं, मालती के फूल हैं, चारों तरफ बड़ी सुगंध, बड़ा सुंदर वातावरण, बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े एयरप्लेन हैं, करोड़ों की तादाद में एरोप्लेन है जो आवाज ही नहीं करते। एक एक व्यक्ति एरोप्लेन में घूम रहा है। विशाल विशाल महल है, विशाल विशाल चौड़े चौड़े रोड है जिन पर इत्र छिड़का जाता है, पानी नहीं, इत्र छिड़का जाता है। बड़े सुंदर सुंदर चौराहे हैं, दरवाजे हैं, बहुत कुछ दिव्यता मैंने देखी। इतनी देर में क्या देखा, एक सुंदर सा रथ है जिसको पारिजात के फूलों की लड़ियों से सजाया गया है। उस व्यक्ति को जो उस रथ में बैठा हुआ उसको बड़ा सुंदर श्रृंगार किया गया है, कमल आदि के फूलों की माला पहनी हुई है। अप्सराएं उसके सामने नृत्य कर रही हैं, कुछ अप्सराएं उसके पैर दबा रही हैं, उसकी जय जयकार हो रही है, उसकी स्तुतियां हो रही हैं। लेकिन वो महाशय क्या कर रहा है, वो बार बार अपने को संभालने का प्रयास कर रहा है और वो बेचारा मूर्छित हो जा रहा है, ऐसे ऐसे झोले खा रहा है, ऐसे झोले खा रहा है, ऐसा लग रहा है गिर जाएगा। बड़ी मुश्किल से उसको संभालती हैं। इतनी देर में फिर वो गिरने के कगार पर आ जाता है और फिर अचानक से बेचारा बेहोश होकर के गिर जाता है। उन्होंने पूछा भाई इसको क्या हो गया। बोले इसके घर में एक पाप आत्मा पैदा हो गई है और उस पाप करने के, उस व्यक्ति के पाप करने के कारण इसके यहाँ पुण्य खत्म हो गए। देखो, एक भक्त के पैदा हो जाने से पाप खत्म हो जाते हैं और घर में एक दुष्ट के पैदा हो जाने से पुण्य खत्म। बोले पुण्य खत्म हो गए तो फिर ये, बोले तो फिर होटल में क्या होता है, जब तक पुण्य है तब तक व्यक्ति को कमरा दिया जाता है, जब तक पैसा है। जैसे ही बिल देना बंद कर देता है धक्का मार के बाहर कर दिया जाता है। बोले पुण्य का यही तो खेल है स्वर्ग के अंदर। शीने पुण्य मृत्यु लोक विषम के, इसको धक्का मार के नीचे भेजा जा रहा है। अब तो वो हैरान हो गया। तो वो पूछ रहा है कि भैया ये स्वर्ग भी बहुत बड़ी आफत है, ये फूलों की लड़ियां संसार में, यहाँ पर पारिजात वृक्ष तो पहले मिलता ही नहीं, यहाँ पारिजात के वृक्षों से फूलों की लड़ियां बना बना कर कितना सुंदर रथ सजाया गया है। लेकिन बेचारा लुढ़क के आखिर में नीचे चला गया, गिर पड़ा स्वर्ग से नीचे आना। ये तो बहुत बड़ी बीमारी है, स्वर्ग भी और नरक भी। ये जीव बोले नीचे क्यों आ गया, उसको उससे क्या लेने देना, काम वो कर रहा है और गिर ये रहा है। पाप वो कर रहा है और पुण्य इसके नाश हो रहे हैं। बोले इसलिए हो रहे हैं बेटा क्योंकि इसकी आसक्ति अपनी संतान में है। स्वर्ग में बैठा हुआ है लेकिन आसक्ति छोड़ने का नाम नहीं। बहुत सारे ऐसे भक्त लोग होते हैं जो देहरादून में बैठे रहते हैं, गोवर्धन में बैठे रहते हैं, लेकिन उनकी औलाद दिल्ली में रहती है, औलाद बागेश्वर में रहती है, औलाद कहीं रहती है, औलाद का चिंतन चलता रहता है दिमाग में। बच्चे लोग क्या कर रहे होंगे, बच्चे लोग कैसे हैं, पोते कैसे हैं, बहू कैसी हैं। बोले ये आसक्ति है। आसक्ति के तार से पाप पुण्य फैल जाते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपनी आसक्ति करनी ही है तो भक्तों में करनी चाहिए। जैसे तैसे करके भक्तों में आसक्ति कोई कर ले तो भगवत धाम मिल जाता है। और अगर भक्तों में आसक्ति नहीं की, घर परिवार में संसारी लोगों में जो क्षणिक कार्यों में लगे रहते हैं, जो भक्ति के शाश्वत कार्य करते ही नहीं, अगर उनमें आसक्ति किया तो नरक पक्का है, जितने भी पुण्य है वो भी नाश हो जाएंगे हमारे। अब तो ये हाथ जोड़ करके यमदूतों से पूछने लगे भैया कोई ऐसा उपाय है, पहले तो मैं तुम लोगों से बच जाऊं, यमदूतों से बच जाऊं, स्वर्ग भी मेरे को नहीं चाहिए, ये सब टेम्परेरी काम काज है, कोई ऐसा उपाय है। बोले एकमात्र उपाय है। बोले क्या उपाय है। बोले उस व्यक्ति ने चार काम करने चाहिए। चार काम करने वाला व्यक्ति इन सब चक्कर में नहीं पड़ेगा। पहला तो उस व्यक्ति ने ऊर्ध्वपुंड्र तिलक धारण करना चाहिए। ये ऊर्ध्वपुंड्र तिलक है, इस तिलक को धारण करने वाले व्यक्ति को। और दूसरा, कोई व्यक्ति कंठी माला। और तीसरा, जो भगवान कृष्ण की कथाओं को सुनता है।
और चौथा, जो भगवान के नाम का जप करता है। ये चार काम करने वाले के पास कभी यमदूत भटकते भी नहीं। और ये चारों काम भक्तों के सानिध्य में सहजता से होते हैं। इनमें कोई कठिन काम नहीं है। केवल तिलक लगाना है, कंठी माला पहननी है, कथा सुनना है और नाम जपना है। और ये शाश्वत रीति से करना। अभी मैं देख रहा हूँ कितने सारे भक्त लोग हैं जिनके सिर पर तिलक है ही नहीं। कुछ लोगों के सिर पर तिलक है, कुछ लोगों के सिर पर तिलक। अरे कम से कम कथा सुनने के लिए तो हम लोग नहा धो करके तिलक वगैरह लगा करके आ ही सकते हैं। ऐसे हर व्यक्ति के गले में कंठी माला होनी चाहिए। लेकिन जो जप नहीं करेगा वो कंठी माला कैसे पहनेगा बेचारा। जो कथा नहीं सुनेगा उसको कैसे आत्मा का ज्ञान होगा। फिर तो उसको शरीर के स्तर पर जीवन जीना पड़ेगा। शरीर के स्तर पर तो तिलक लगाने में शर्म आएगी उसको। कई सारे लोगों दुनिया का तिलक बोले हमने यहाँ तक देखा, तो विशेष निकल गया नाक तक तिलक लगाते बोले तुम नाक पे थोड़ी तिलक लगाया जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग उपदेश देने वाले मिल जाएंगे, फिर हम सब चीजें छोड़ देंगे। इसलिए चार काम करने वाला वो भी शाश्वत रीति से कार्य करे। जैसे हमारे उत्तम मोहन प्रभु हैं, विशेष मोटी मोटी कंठी माला पहनते हैं, बढ़िया से सुंदर तिलक लगाते हैं और कथा सुनते हैं और नाम जप करते हैं। इतना व्यस्त रहते हैं कि सेवा करने के लिए टाइम ही नहीं रहता। और कई बार इतने व्यस्त हो जाते हैं इस चीज में कि फिर हाँ, कथा सुनते सुनते समाधि लग जाती है। जप करते करते समाधि लग जाती है। फिर चाहे शरीर कहीं भी भागे बढ़ बढ़ करके कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। लेकिन ऐसा जप डूब करके करना चाहिए जैसे उत्तम लोग करते हैं। ऐसा सब लोग भक्ति में थोड़ा सा हम विचार करें। और भगवान हमसे यही यहाँ पर अपेक्षा कर रहे हैं कि भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान अवतार लेते हैं, बद्ध जीव को अकल नहीं। अब तो वो वापस आ गए पंडित जी वहां से, वापस आ गए तो सुबह ये सारा सीन रात भर में देख लिया उन्होंने। फटाफट फटाफट दोनों जगह दिखा दिया। और सुबह लोग आए थे उनको उठाने के लिए, उतनी देर उससे पहले तो सीधे कमरे में पहुंचे। आंख खुली तो सोच में पड़ गए, मैं ये सपना देख रहा था, मैं वास्तव में नरक में गया था, वो लड़का आया था नहीं आया था, ये क्या चक्कर है। हमको ऐसा फील हो रहा था कि कहीं ये सपना तो नहीं था। इतनी देर में दर्द महसूस हुआ। ओह, पीछे से दर्द हो रहा है। तब पता चला अरे पूरा बेड की बेडशीट पूरी खून से लथपथ हो गई, क्योंकि एक एक बित्ता उनकी चमड़ी निकाल दी गई थी ना वहाँ। तो खून निकलने लग गया। तब घर वालों को बताया भैया मैं नरक में गया। 2 रुपए का हिसाब इतना भारी पड़ जाएगा, मेरे को नहीं पता था। आदमी को बड़ा सावधान रहना चाहिए अपनी डीलिंग्स में। और भैया नरक ऐसा है, तो अब तो नरक के बारे में जैसे किसी को वर्णन करे लोग हंसने लग जाए। अब लोग हंसे तो उनको देख कर ये भी हंसने लग जाए तो सोचे, लोग सोचने देखो पक्का पागल है। लोग उनको पागल कहने लगे। अब तो इन्होंने किसी को बताना ही बंद कर दिया। बोले लोग समझने के लिए तैयार नहीं तो क्या बताऊं किसी व्यक्ति को। अब तो सब काम सब गोरख धंधे छोड़कर अपना नित्य बयान करने लगे। ये बहुत दुर्लभ पाया जाता है कि हमें कोई समझाए और समझ में आने लग जाए। लोग पागल समझते हैं भक्तों को, सोचते हैं देखो कैसा बेवकूफ। तो भगवान यहाँ पर हमें समझा रहे हैं। अतः भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे सनातन जीव भगवान की नित्य संगति में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों पार्षदों या आचार्यों के रूप में इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। कितनी दया। जीव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मेरे को जाना है नहीं जाना, उसको कोई लेना देना नहीं। जीव तो सुअर बन के गटर में बस अपना चर्बी चढ़ा है। और भगवान बेचारे जबरदस्ती सुअर के साथ भी घूम रहे हैं, बस करते हैं। इसलिए एकमात्र हमको क्या लगता है, भगवान हमें बुला नहीं रहे हैं, भगवान हमें कब धाम में ले जाएंगे। अरे तुम्हें जितनी चिंता है उससे ज्यादा चिंता तो भगवान को भाई। और ये कॉमन सेंस है। माँ बाप जितना औलाद को प्यार करते हैं, क्या औलाद माँ बाप को उतना प्यार कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। माँ बाप के प्रेम का तो मुकाबला कर ही नहीं सकते। और हम दोष मर रहे हैं भगवान के ऊपर ही, आप मेरे को यहाँ से निकाल ही नहीं रहे।
प्रेम निकलना चाहे तब ना, हम भगवान से प्रेम करते ही नहीं, अन्यथा भगवान तो खम्भ फाड़ करके भी प्रकट हो जाते हैं अपने छोटे छोटे बच्चे जैसे भक्तों के लिए, प्रहलाद जी जैसे भक्तों के लिए। हमारे अंदर भक्ति नहीं, इसलिए हमें भक्तों का और भगवान के अवतारों का प्रयोजन समझना चाहिए, तो समझ कर इस जीवन को सफल बनाना चाहिए। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। आज समय का अभाव हो गया थोड़ा सा, आज प्रश्न उत्तर नहीं ले पाए, कल से आपके प्रश्न उत्तर के लिए थोड़ा 5 मिनट पहले ही खत्म करेंगे। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण।